question we are doing is 4.19 on page number 1110 of Brilliant. मिस्टर एक्स है, PQR में काम करता है, सैलरी दे रखी है, अलाउंसेस दे रखे हैं, DA जो है 18% है, लेकिन ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है. बोनस मिल रहा है 1 मंथ ऑफ बेसिक पे, दैट इज़ 24,000. अगर उसकी सैलरी पर मंथ तो उसका बोनस होगा 24,000. प्रोजेक्ट अलाउंसेस भी मिल रहा है 6% ऑफ बेसिक पे है 24,000, उसका 6% मिलेगा. कंपनी ऑप्शन दे रही है उसको, या तो वो HRA के लिए ऑप्ट करे या RFA के लिए ऑप्ट करे. अगर इंदौर में उसको अकोमोडेशन मिलेगा, अगर वो HRA ऑप्ट करता है तो उसको 15,000 पर मंथ HRA का बेनिफिट मिलेगा, या फिर रेंट पे करेगा वो 15,000 पर मंथ. अगर वो नहीं करता है तो वो खुद का अकोमोडेशन ढूंढ सकता है अनफर्निश्ड हाउस में, जिसके लिए वो 15,000 पे करेगा. सो उसको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, आंसर हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसका बेसिक पे 24,000 इंटू 12, 2,88,000. DA 18% है इसका, वो आ जाएगा 51,840. बोनस 1 मंथ की सैलरी पे है, दैट इज़ 24,000. प्रोजेक्ट अलाउंस है 6% ऑफ बेसिक पे, 2,88,000 मल्टीप्लाइड बाई 6% है 17,280. तो ये उसकी अभी तक की ग्रॉस सैलरी हम कंसीडर करते हैं. अब उसके पास ऑप्शन है कि HRA ऑप्ट करे या RFA ऑप्ट करे, तो उसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे. अगर वो HRA ऑप्ट करता है तो उसके लिए 3 क्राइटेरियाज होते हैं. एक्चुअल जो उसे मिल रहा है वो है 15,000 रेंट, मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो उसको 1,80,000 मिलेगा. सेकेंड होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. इसके लिए हमें पहले सैलरी निकालना पड़ेगा. तो सैलरी बेसिक प्लस DA होती है, लेकिन DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो DA इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो बेसिक का ही 10% लेंगे, दैट इज़ 28,800. और रेंट पेड बताया है 1,80,000, तो इसे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 151,200. और एक होता है 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि वो इंदौर में रह रहा है, नॉट मेट्रो सिटी. तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2,88,000 से, तो आंसर आएगा 1,15,200. अब इसमें से जो लीस्ट रहता है वो एग्जाम्प्ट रहेगा, तो इसमें जो लीस्ट है वो है 1,15,200. ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा. मिल उससे रहा था 1,80,000, दैट इज़ 15,000 पर मंथ, ये गिवन था क्वेश्चन में. तो इतना मिल रहा था और इतना एग्जाम्प्ट हो गया, तो बचा हुआ टैक्सेबल होगा 64,800, जो कि हम जो सैलरी का मेन क्वेश्चन करते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं, इसलिए हमने इधर यहाँ पे 64,800 लिख दिया है. सेकेंड हम देखेंगे कि RFA में उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है. इसमें से जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो ऑप्शन ऑप्ट करेगा, या तो RFA लेगा या HRA लेगा. RFA है तो हाउस नॉट ओन्ड है, तो इसमें जो क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है एक्चुअल हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज़ लेस, वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क एसेट. सैलरी इसमें रहता है बेसिक प्लस DA प्लस बोनस प्लस प्रोजेक्ट अलाउंस प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस. तो इसमें हम DA नहीं लेंगे क्योंकि इट इज़ नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. बेसिक सैलरी है 2,88,000, बोनस है 24,000, प्रोजेक्ट अलाउंस है 17,280. ये कर लिया हमने. इसका 15% निकाला तो आया 49,392. और अगर हम हायर चार्जेस देखें तो वो है 1,80,000, ये गिवन है क्वेश्चन में. इन दोनों में से जो कम रहेगा वो उसकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क एसेट हो जाएगी, जो कि है 49,392. सो यहाँ तक हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर चुके थे. अब हम देखेंगे कि HRA में ज़्यादा बेनिफिट है या RFA में. HRA का हमने बेनिफिट लिया तो हमें 64,800 का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस रहेगी, तो हमारी सैलरी बनेगी 4,45,920. अगर RFA का लिया तो हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वर्क सेट रहेगी 49,392, तो हमारी सैलरी बनेगी 4,30,512. इसमें से जो भी लेस रहेगी वो ऑप्ट करेगा, तो RFA लेंगे क्योंकि RFA लेस है.